फजल साहब एक दिन मुझे एक्सीडेंट हुआ था। फजल साहब मुझे घर पूछने कि क्या हाल है। सादिक साहब के लिए है। आपको पता नहीं है इधर भी दर्द होता मेरे इंजेक्शन होता। शुक्रिया पता पल रहे हैं रुमेन में शुक्रिया शुक्रिया हुक्के से हुक्का पिया करते थे। वो हुक्का आज भी उन दोनों का इंतजार करते। तो एक रिश्ता है। अब कई लोग नहीं समझते, लेकिन जो हमारे जवाहरलाल थे, उस्ताद हमारे थे, तो जो ये हम अलग हुए हैं इसका एक एहसास है, एक सदमा है। मुझे मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐसे हालात पैदा हो जाए कि वो जो हमारे बिछड़े हुए दोस्त हैं बुढ़ापे में से मिल तो जाए। का वेलकम करते हैं तहे दिल से। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आज ही क्यों ना सब आए यहाँ। आपको मैं ये बात कहता हूँ कि ये इनके लिए कम, हमारे लिए ज्यादा खुशी की बात है। ये बिछोड़ा एक तरफा नहीं होता, इसके इस तरह दो तरफा होता है। हमने वहां भी बात की, आप वहां शायद मौजूद थे। हमने ये कहा कि हम अपने पंडित बरादरी को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो अपने घर को आए। हमने ये भी एक हलफ उठाया कि हम कोशिश करेंगे, जितने भी हम ये यहाँ कछवा के लोग हैं या बरादरी के, आप देखें कितने लोग हैं, सब मुसलमानों ने कहा कि हम इनके बगैर अधूरे हैं। और हमने ये जब कहा तो हमने यहाँ हाथ रखे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखे। एक शर पसंद नासिर किस कम्युनिटी में नहीं होते, दुनिया में कहां पर नहीं है। ये कोई अनोखा वाक़ा जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, ये एक बदनसीब वाक़ा है। और स्याह दिन वो था जिस दिन इन लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। ये इनका बिखरना हमारे लिए एक बदनुमा दाग की तरह है। इनकी वापसी जो है, इनकी वापसी, जब तक इनकी वापसी इज्जत और विकार के साथ मुमकिन नहीं होती, जब तक इज्जत और विकार के साथ ये अपने घरों को नहीं लौटते, उन परिंदों की तरह जो पतझड़ में किसी वजह से अपने घोंसले छोड़ देते हैं, जब तक ये अपने घोंसलों को वापस नहीं आते, हम भी अपने घरों में सुकून से नहीं। ज़मीर तो बहरहाल इंसान का होता है, किसी का थोड़ा सा कम, किसी का ज्यादा। मेरा ज़मीर हमेशा मुझे ये मलामत करता रहेगा कि मैं शायद इनके लिए कुछ कर नहीं सका। हम सब की मुदबाना गुजारिश है, जहां तक हमारी ये आवाज आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश है, फैसिलिटेट करें, हेल्प करें, गाइड करें। यहाँ की हुकूमत से गुजारिश है, फैसिलिटेट करें, गाइड करें, हेल्प करें। सिविल सोसाइटी से, रिफॉर्मर से, इंटेलेक्चुअल से, मजहबी रहनुमाओं से, दोनों तरफ एजेंसी से, कि किसी भी तरह इस तरह का एक माहौल बना दें जम्मू और कश्मीर में, ताकि ये जो हमारे पंडित भाई के मकान इस तरफ है और जो ये मंदिर है, ये आबाद हो जाए, ये घर आबाद हो जाए, हमारी बेटियां वापस घर को लौट के आए, हमारे नौजवान बच्चे घर को लौट के आए, कश्मीरी सकाफत, कश्मीर की तहजीब जिंदा रहे। पंडित कम्युनिटी का हिंदुस्तान में गुम हो जाना, ये एक हमारे मुंह पे तमाचा है। इसका इलाज यही है कि इनको ढूंढना है, इनको घर लाना है, इनको यहाँ बसाना है। ये हम इन पर एहसान नहीं करेंगे, ये मिनिमम है जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है कि इनको वापस लाओ और इनके साथ उसी तरह रहो जिस तरह आप रहा करते थे। तो अगर देखा जाए तो जो हम आज पहली बार आ रहे हैं, तो यहाँ आकर हमें मंदिर एक साइड रहकर जो गाँव के लोग हमारे पास आए, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि दाएं तरफ बाएं तरफ हमें मतलब ये लग रहा है कि हम गए ही नहीं है, सांस लेने का टाइम नहीं मिला कि किससे बात करें, किससे नहीं करें। आपको नजर आ रहा है शायद उससे शायद वो उन दिनों वो नहीं था जो आज लग रहा है। मैं यहाँ था, हमारे पड़ोस में है बेटियां, तब हमारी छोटी बेटी थी, वो सामने आई, वो ढूंढ रही है काका जी कहाँ है, बिटू जी कहाँ है। अभी एक हमारी पड़ोसी, वो मेरे से बड़ी थी उम्र की, वो भी वहां बैठी है और देखती रहती है कि ये क्या कर रहा है। इतना बहुत ये प्यार कहाँ मिलेगा। ये बदकिस्मती थी जो ये 89 90 से हम बिखर गए। उस टाइम 88 में शायद लास्ट हुआ होगा, 89 में, तब से सीधे 36 साल के बाद ये हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है, गणेश टेम्पल।
एक स्थापन था जिसे हम जो इधर ये जियारत ब्रांड करते का हैं। दरख्त है, और इसकी आइडेंटिटी ब्रांड इसकी होती है। आइडेंटिटी कोई हमें पता नहीं है। हमारे जो बोला कि मतलब जो ये इधर दरख्त है ब्रांड, ये आइडेंटिटी है। हमारे जो भी बुजुर्ग है, मतलब दादा पिता, वो भी बोलते हैं हमने ऐसा ही देखा। तो हम भी आज 70-80 साल के हैं, मतलब हम भी बोल रहे हैं कि ऐसा ही है। अब जैसा थोड़ा सा हमने देखा वैसा उन्होंने भी देखा है। ये आइडेंटिफाई ही नहीं होता है कि ये कितने सालों का है। कोई कह नहीं सकता ये कितने 100 सालों का है। और ये एक्चुअली गणेश टेम्पल की आइडेंटिटी। ये जो यहाँ मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त मुनहदिम सूरत में है, गिरा हुआ आप देख रहे हैं, खंडरात में है। ये बहुत जनजेटिक टाइप का मंदिर यहाँ था। इस पिंडी बारामूला के इस इलाके में कुछू मुकाम में ये मंदिर जो था, इसको देखने के लिए लोग आते थे। यहाँ 1.5 कनाल जमीन है इसकी, जिस जिस जगह ये मंदिर है। इसके साथ ही अटैच में नीचे वो पार्क के लिए भी जमीन है। यहाँ तमाम यह बारामूला डिस्ट्रिक्ट, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट पपारा नहीं था, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा नहीं था, डिस्ट्रिक्ट ये बारामूला के जितने गांव आज नए आप देख रहे हैं, डेवलपिंग विलेजेस, इनमें से सबसे ये गांव जो था कच्चा मुकाम, ये सेंटर प्लेस थी हिंदुओं के लिए, क्योंकि यहाँ इनकी अक्सरियत थी। 25 घर यहाँ ये थे। इन 25 घरों ने जो माहौल इस कंडी में, इस कंडी इलाके के लोगों के साथ किया है, वो सदियों तक और चले। हम इनका वेलकम करते हैं तहे दिल से। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आज ही क्यों ना सब आए यहाँ। मगर बहुत अफसोस की बात है कि इन लोगों ने हमें नहीं बताया कि हमें यहाँ आना है। इन्होंने कहा हमें आर्जी तौर, आज तक हमें इन्होंने क्लियर नहीं, आज हमें पता लग गया कि इनका बड़े पैमाने पर यहाँ बहुत खुशी, बहुत खुशी। आप देखें यहाँ दिन भर मेला रहता है, मेला रहता है सुबह से शाम तक। शाम के वक्त आप देखें कितने लोग यहाँ होंगे, छोटे बच्चे वगैरह। हाँ, देखिए, पुरानी यादें कोई 30-35 साल की ताज़ा हुई। मैंने पढ़ा है, ये सामने स्कूल होता था। स्कूल का ग्राउंड जो है उसके साथ है, दीवारें के। तो अक्सर हम यहाँ आया जाया करते थे, अपने क्लास फेलो जो थे, कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थी, तो हम यहाँ अक्सर आया जाया करते थे। बस वही ताज़ा हो गई वो याद। तो जहाँ खुशी हुई वहाँ कुछ मायूसी भी। जिंदगी के वो दिन गुजरा हुआ कल कभी वापस आता नहीं है। हमारी कुछ खट्टी मीठी यादें भी हैं, लेकिन याद तो याद ये दोबारा वापस नहीं आती। तो देख के बहुत खुशी भी होती है, और साथ में ये गम जो है ये ताज़ा भी हो गया है।